Welcome to video lecture series on structure analysis 1, also known as theory of structure 1. Now this is continuation of lectures on moment distribution method. So अभी तक हमने देखा है कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के, और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे. हमने स्टार्ट किया था ए बी सी से. ए और बी दोनों फिक्स रखे थे फर्स्ट न्यूमेरिकल में. सेकेंड न्यूमेरिकल में हमने सी को सिंपली सपोर्टेड किया था. थर्ड न्यूमेरिकल में हमने ए को सिंपली सपोर्ट किया था. और फोर्थ न्यूमेरिकल में हम क्या करने वाले, फोर्थ न्यूमेरिकल में हम ए को फिर से फिक्स कर देंगे. ए को हमने फिर से फिक्स कर दिया और सी को हम कंटिन्यूअस करेंगे. ओवरहैंगिंग पोर्शन लगा देंगे यहाँ पे, ये लेंगे 2 मीटर और यहाँ पे एक लोड अप्लाई कर देंगे 20 किलो न्यूटन का. ओके, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है. सो ए बी सी ये हो गया डी अभी, राइट. सो क्या चेंजेस आएंगे अभी यहाँ पे, एफ एम ए बी बी ए सेम रहेगा, बी सी सी बी सेम रहेगा. सिर्फ एक एडिशनल मूवमेंट डेवलप हो जाएंगी, दैट इज एम सी डी. तो मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए अभी फिलहाल. ये जो एम सी डी मूवमेंट है, ये मूवमेंट कितनी रहेगी. सो नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज ट्राइंग टू रोटेट लाइक दिस टू रिस्ट्रेन इट एट इट पोजीशन. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगानी पड़ेगी, यानी माइनस रहेगा, इतना तो फिक्स हो गया. वैसे क्या रखना, ध्यान में रखना है, राइट साइड का ओवरहैंगिंग पोर्शन माइनस, लेफ्ट साइड का ओवरहैंगिंग पोर्शन प्लस. कौन से यूनिट में, स्लोप डिफ्लेक्शन और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में. तो 20 इंटू 2 यानी 40. सो 40 किलो न्यूटन हो जाएगा ये. अच्छा, ये हो गया. अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन पे. कितने जॉइंट्स है अभी यहाँ पे, 2 जॉइंट्स है बी और सी. तो मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए बी सी. ओके, अभी जो बी है उस कितने मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं, 2 मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं. एक है बी ए और दूसरा है बी सी. सिमिलरली सी पे भी 2 मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं. कौन सा है, सी बी एंड सी डी, राइट. तो चलो स्टिफनेस कैलकुलेट करते हैं हम. तो बी ए की कितनी आ जाएगी, बी ए किसा है, फिक्स्ड है तो 4 ई है बाय एल. अच्छा, आई कितना है, 1 है. सो 4 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 1 ई आई. अच्छा, अब बी सी का कैसे लेना है, तो बी सी का सी एंड को हम कंसिडर करेंगे सिंपली सपोर्टेड एंड, नॉट अ कंटिन्यूअस एंड. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 ई आई बाय एल. अच्छा, आई कितना है, आई है हमारे पास 3 ई 2 आई डिवाइडेड बाय एल कितना है, 5. दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 1.2, राइट. 1.2. तो ये लिखने दीजिए मुझे 1.2 ई आई. अच्छा, ये दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 2.2, राइट. 2.2 ई आई. सिमिलरली सी बी. सो सी से बी की तरफ, बी अभी कंटिन्यूअस है. क्यों कंटिन्यूअस कर, अच्छा मुझे बताइए. जब मैंने कहा कि बी सी में सी को सिंपली सपोर्टेड लेना है और सी बी में बी को कंटिन्यूअस लेना है, ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बी सी के बाद में कोई सपोर्ट है क्या, नहीं है, इसलिए हमें इसे सिंपली सपोर्ट लेना पड़ेगा. लेकिन सी बी के वक्त बी के बाद में कोई सपोर्ट है क्या, हाँ है सपोर्ट, इसलिए हमें इसे कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा और इसे सिंपली सपोर्ट लेना पड़ेगा, राइट. तो इसलिए हमने बी सी में इसको 3 ई आई बाय एल लिया, लेकिन सी बी में बी को 4 ई आई बाय एल लेंगे. अच्छा, आई कितना है अभी, सी बी का 2 आया है, राइट. सो 4 ई 2 आई एल कितना है, 5. 4 ई 2 आई बाय 5. सो कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 5, 1.6 ई आई, राइट. अच्छा, सी डी की तरफ कितना जाएगा, 0. सी डी की तरफ कितना जाएगा, 0. तो ये दोनों का समीशन कितना आ जाएगा, 1.6 ई आई. चलो आगे बढ़ते हैं. ए बी का कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2.2, 0.45. ये कितना आ जाएगा, 0.55.
अच्छा ये 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना आ जाएगा 1, 0 डिवाइडेड बाय 1.6 0। तो अभी आपको ध्यान में आ गया, नेक्स्ट टाइम ये करने की जरूरत नहीं है। ओवरहैंगिंग पोर्शन रहा तो ये साइड में कितना आ जाएगा 1 और नेक्स्ट दूसरे साइड में कितना आ जाएगा 0, वेरी सिंपल। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा मुझे यहाँ पे करेक्शंस करने दीजिए। ये एंड हमारा अभी कैसा है, फिक्स है, और ये डी सपोर्ट आ गया यहाँ पे, डी सपोर्ट नहीं एंड आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ये हो जाएगा सी डी, राइट। तो ये क्लियर हो गया अभी। और अगर हम इसे लिखते हैं तो दिस इज डी सी, डी सी पे हमेशा जीरो रहता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा वहां पे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, यह है 0.45, यह है 0.55, राइट। अच्छा ये है 1 और ये कितना है 0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप फिक्स एंड मोमेंट। तो फिक्स एंड मोमेंट हमारे सेम है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ सी डी जो है वो कितना आ जाएगा 40, हमने कैलकुलेट किया -40, ये कितना है 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिलीज और बैलेंस। तो अभी हमें दोनों चीज करने पड़ेंगे, किसे रिलीज करना पड़ेगा। अच्छा रिलीज हमें किसी नहीं करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंपली सपोर्ट रहता था तो फिर हमें रिलीज करने की जरूरत रहती थी। अभी हमें रिलीज नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसा करेंगे, तो बैलेंस इज जस्ट लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था वैसे ही बैलेंसिंग करेंगे, ये दोनों का समीशन करेंगे, कितना होता है यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, बैलेंसिंग। किसको बैलेंस करना है, ओवरहैंगिंग एंड को बैलेंस करना है, यानी सी को बैलेंस करना है। तो ये कितना हो जाएगा 37.5 -40, यानी कितना आ जाएगा -2.5। इसकी साइन चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा +2.5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूशन, कितना है 1 और इधर कितना है 0, राइट। सो इधर 1 है तो कितना हो जाएगा 2.5 और इधर कितना हो जाएगा 0। तो ये समझ में आ गया, दोनों का समीशन कितना आया -2.5, उसकी साइन चेंज की, उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 1, राइट। तो ये आ जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 0 और इसका कैरी ओवर जो है वो कैरी ओवर हो जाएगा 1.25, राइट, 1.25 प्लस है, ओके। राइट, नाउ हम टोटल कर लेंगे, तो इसकी टोटल कितनी आ जाएगी -40 +40 -37.5 +1.25, सो कितना है -36.25। इनका टोटल कर लेते हैं, 37.5 2.5 कितना हो जाएगा 40 और ये -40, 0। अब समझ में आ गया बैलेंसिंग क्या है। तो हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, ये साइड में और ये साइड में दोनों का समीशन किया तो कितना आ जाएगा आंसर 0। इधर भी 40 उधर भी 40, साइन चेंज रहेंगे। सो दिस इज नोन एज बैलेंसिंग। तो अभी हमने यहाँ पे जो किया बैलेंसिंग किया। अच्छा अगर ये सिंपली सपोर्टेड रहता था, मान लो कि ये सिंपली सपोर्टेड है, तो फिर वो केस में क्या करना पड़ता था, इसे तो बैलेंस करना ही पड़ता था, उसके साथ साथ में इसे रिलीज करना पड़ता था। कैसे रिलीज करते थे, +40 और उसका कैरी ओवर यहाँ पे 20, तो ये कितना आ जाता था 0 और ये कितना आ जाता था 60, 40 + 20 60, अगर ये सिंपली सपोर्टेड रहता था, ठीक है। तो वो आप होमवर्क ले लीजिए, उसको अगर हमने सिंपली सपोर्टेड कर लिया तो फिर कैसे आंसर्स आएंगे। अच्छा तो अभी हम आगे का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करना है, दो जॉइंट से, एक ये जॉइंट है और एक ये जॉइंट है। चलो तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉइंट बी पे करेंगे। कितना है 40 - 36.25, 40 - 36.25, सो 40 - 36.25 3.75 प्लस आ रहा है आंसर, साइन चेंज करना पड़ेगा -3.75 मल्टीप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इधर कितना है 0.45, सो 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 1.69 और 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 69 है, ओके। तो ये कर लेते हैं हम
4.31. So this is minus, this is also minus. So something is wrong. 3.75 multiplied by 0.55. Yes. .06. सो दिस इज ऑल्सो माइनस. ठीक है, क्या किया, इन दोनों का समीशन किया, उसकी साइन चेंज की, उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 0.45 और 0.55 से. तो यहाँ पे लिख लेते हैं अभी -1.69 माइनस 2.06. अच्छा, ये दोनों का कितना आ जाएगा, 40 माइनस 40 तो ये जाएगा 0 0, सवाल ही नहीं है, राइट. अब हम करेंगे इसका कैरी ओवर. तो इसका कैरी ओवर ये साइड में कितना आएगा, इसका कैरी ओवर ये साइड में आएगा हाफ. सो 1.69 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.845. इसका कैरी ओवर ये साइड में कितना जाएगा, 0. चलो यहाँ पे कुछ है क्या, अभी नहीं है, तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है नहीं है. तो अभी हम फाइनल टोटल कर लेते हैं. सो फाइनल टोटल कितनी हो जाएगी, 40 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 40.845. ये हो जाएगा 40 माइनस 1.69, 38.31. और ये हो जाएगा माइनस 36.25 माइनस 2.06 माइनस 38.31. ये हो जाएगा 40 एंड दिस इज माइनस 40 एंड दिस इज 0 ऑब्वियसली, राइट. सो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व. अभी हम देखेंगे कि डायग्राम में क्या चेंज आएगा. एक 75 था, एक 60 था, उतना मुझे याद है, ठीक है. तो मैं थोड़ी डायग्राम अभी अलग बनाता हूँ. A, B, C एंड D. A, B, C एंड दिस इज D. सो ये था हमारा 75, ये था 75, ये शायद से 60 था, राइट. दिस इज 60. ओके. अच्छा, तो ये कितना है, 40 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 40.845. 38 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 38.31. 40 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 40. एंड देन 0. सो प्लस माइनस माइनस प्लस minus, right. So this is 40. So this is BMD for the continuous beam, right. तो अभी ऑलमोस्ट हमने सभी कवर कर लिया. अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमने 2 स्पैन के किए थे, नेक्स्ट इसमें हम 3 स्पैन के करेंगे, राइट. अभी आप होमवर्क के लिए क्या कीजिए, कंसिडर कीजिए कि ये सिंपली सपोर्टेड है और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं. अगर ये सिंपली सपोर्टेड है कंसिडर करोगे तो ये जो है ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर की मूवमेंट जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, राइट. और उसका जो इफेक्ट है वो क्या, कहाँ पे कैसा कैसा होता है वो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए. अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, उसमें हम 3 स्पैन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम सिंकिंग ऑफ सपोर्ट एंड देन फ्रेम, राइट. So hope you have understood this. In case of any query, you can contact me or comment in the comment box. Thank you.